Assalamualaikum beautiful people. I hope you all are doing very well in your life और लोगों को भी खुश रख रहे होंगे. Amna Sohail is back again on the show. As you all know, या जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, they must know that I am Amna Sohail. I'm a certified trainer and a public speaker. I really love to inspire people through my words. I love to motivate people through my words. और हाँ, पेंडेमिक में एक शुरू किया था मैंने लाइव सेशंस का सिलसिला, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी चल रहा है, कम हो गया है, लेकिन आई डू लाइव सेशंस विद द मोस्ट टैलेंटेड पीपल अराउंड द ग्लोब. सो सिमिलरली आज मैं चाहूंगी कि आज के हम स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करें, जो कि एक ट्रेवल एंड टूर एजेंसी जो है वो चलाती हैं, रन करती हैं बाय हर ओन सेल्फ. शी इज रियली टैलेंटेड एंड शी हैज ऑल्सो अ लॉट टू टेल यू. इसके अलावा जो आजकल ऑनलाइन बिजनेसेस और फ्रीलांसिंग का दौर है, शी नोज मच अबाउट इट. सो लेट्स सी. और मैं चाहूंगी कि हम सब उनसे सीखने का मौका हासिल करें. और दूसरा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम हर. So please welcome my today's guest, Mrs. Tasawwur Malik. Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम जी. आमना कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताएं मैम, कैसी हैं? बस आपकी दुआएं चाहिए. मालिक का करम है, एहसान है. अच्छा, थैंक यू सो मच. आपने टाइम निकाला और आई मेरे साथ सेशन में. आज मौका दिया आपने. बस आपकी मोहब्बत है और आप बुलाए और हम ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना. थैंक यू. आपकी मोहब्बत है और आपकी यही है अच्छी बात. मैम, मैं चाहूंगी कि जो आपको ऑडियंस देख रही है, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल नो यू माशाल्लाह से. तो जो पहली बार देख रहे हैं, मैं चाहूंगी प्लीज आप अपने बारे में उन्हें बताती जाएं. जी अस्सलाम वालेकुम. मुझे कहते हैं मिसेस तसव्वुर मलिक. मैं एक पाकिस्तान बेस्ड, आई एम द ओनर ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ट्रैवल एजेंसी विच इज लोकेटेड एंड सिचुएटेड इन कराची. DHA phase 2 extension and networking offices is in Azerbaijan, Ukraine, Turkey and Europe. So I'm working for study abroad. I am working for work permit with jobs, visit visas, tour, family tours, honeymoon planners, domestic tours, Karachi tour, Gwadar, and small places of Karachi and all over the Pakistan, and international tour, Europe tour, and Far East tour, Eastern Globe tour, visit to employment, investment program. These are my main courses and citizenship. इन तमाम मैटर्स पे मैं एक साथ काम कर रही होती हूँ. जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम फुलफिल करने की अपनी ज़ात से पूरी कोशिश करते हैं. कहीं कोई कमी बेशी रह जाती है तो भी उसको असिस्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं. Thank you so much. A very nice and well explained introduction of yours. So मैम, आगे हम बात करें आज के या इस महीने की बाबरकत जो है उसके बारे में, तो आप प्लीज थोड़ा बताती चलें. ये महीना तो ऐसा महीना है कि बस मैं हूँ आशिकाने रसूल. और कल गुज़िश्ता 2 दिन पहले यानी 11 रबीउल अव्वल को मैंने अपने बारे में बता रही हूँ कि मैंने रशिया से होने वाले इंटरनेशनल नात ख़ानी के मुकाबले में पार्टिसिपेट किया था, जहाँ 50,000 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं. वहाँ मैंने भी नात पढ़ी है. और बस अल्लाह ताला से दुआ है. और मेरा वोटिंग कोड है 792. तो अगर जिस किसी को भी मौका मिले तो वो 792 पे वोट करे. मेरा एक लिंक है, उस लिंक पे जाके. तो ये है कि हो सकता है मिसेस तसव्वुर मलिक जो है वो 50,000 ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों में से मुंतखब हो जाए विन होने के लिए. बाकी ये कि तो ये हमारे. जी बोलिए. जी, आप कंटिन्यू करें, फिर मैं सवाल करती हूँ. बाकी ये है कि ये रशिया की तरफ से होता है ये मुकाबला. हर साल वो इंटर रशिया करते थे. इस साल उन्होंने ग्लोबली किया, यानी पूरी दुनिया से नात खान ने उनके साथ शिरकत की है. तो आप उनके पेज पर भी देख सकते हैं, आप मेरे पेज पर भी देख सकते हैं. तो बस ये है कि मैं चूंकि बहुत आशिकाने रसूल हूँ और रबीउल अव्वल मेरा काफ़ी इसलिए बिजी जाता है कि मैं मिलाद पढ़ती हूँ, चाहे इंसाफ हाउस हो, चाहे पलवल हाउस हो, चाहे विमेंस चैम्बर हो, चाहे पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर हो. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड इन तमाम जगहों पर मैं मिलाद पढ़ चुकी हूँ. माशाल्लाह से माशाल्लाह. मतलब मैम, टैलेंट की बहुत सारी शाखें हैं
जो एक बंच है आपके नाम का, उसमें आके लगती हैं। तो माशाल्लाह ट्रैवल एंड टूर्स एजेंसी भी चला रही हैं आप, और इसमें भी इतनी आगे हैं माशाल्लाह से, कॉम्पिटिशन्स और नाम वगैरह जो मुझे पता ही नहीं है, कभी मैंने कभी नहीं। माशाल्लाह से बहुत ही खूब। मैं अच्छा एक पूछना चाहूंगी कि रशिया तो एंटी ज्यादातर है ना, वहां से भी हो रहे हैं ना के कॉम्पिटिशन नहीं, ग्लोबली? देखिए देखिए पूरी दुनिया में हर जगह पाकिस्तानी कम्युनिटी और इस्लाम, देखिए हर मुल्क में तमाम कौमियत के लोग रहते हैं। आपके पाकिस्तान में मुसलमान भी रहते हैं, अंग्रेज भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, अहमदी भी होते हैं, है कि नहीं है? सारे लोग हैं। है। तो इसी तरह इस्लाम को फरोग दिया जाता है काफी हद तक ना। तो इस्लाम को जब फरोग दिया जाता है तो इस्लाम की शाखें भी हैं और रशियन मुसलमान हैं, ऐसी बात नहीं। जैसे चीन में मुसलमान है, रशिया में मुसलमान है, अमेरिका में मुसलमान है। तो जहां पर ये इस्लाम की कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी ने ये जोश खरोश से हर साल रशिया के अंदर, मॉस्को के अंदर ये सेलिब्रेशन होती थी। इस साल उन्होंने वर्ल्ड वाइड बनाया। पहले जीतने वाले को उम्रे का पैकेज है, सेकंड आने वाले को कोई मोबाइल या टैबलेट वगैरह है, और थर्ड आने वाले को भी ऐसे ही कुछ है। तो बहरहाल मैंने कोई गिफ्ट की नियत से तो नहीं किया है, लेकिन ये मेरी एक कोशिश है कि मैं अपने वतन का नाम ऊंचा करूं और एक लीडिंग उसमें आऊं। सबकी दुआएं, मेरे साथ देखने वालों की सबकी मिलके दुआएं हैं कि आप पहली पोजीशन ही लें इसमें। ये नाच का कंपटीशन है मैम, इफ आई एम जी नॉट रॉन्ग? नात, जी जी, ओनली तो नात का एक दो कंपटीशन। अशार, एक दो अशार प्लीज पढ़ के सुनाएं। जी बिल्कुल, एक दो अशार पढ़ के सुनाती हूँ मैं आपको। कोई नात आपकी फेवरेट है तो बता दीजिए, या मैं अपनी मर्जी से ही सुना दूं। तो आपकी फेवरेट है, आप अपनी फेवरेट नाच के दो तीन अशार प्लीज सुना। अच्छा अच्छा, मैं अपनी, मैं आपको सुनाती हूँ। जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है वो ये पसंद आती है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मोहम्मदिन वाला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जब दुरूदो का दोशाला जाएगा, रोज़ाए अक़दस पे डाला जाएगा। बहनों पढ़ो दुरूद, में जिक्रे नबी करूं, कब्र में उसका उजाला जाएगा, कब्र में उसका उजाला जाएगा। लम याति नज़ीरो काफी नज़रिन मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना, मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना। जगराज को, जगराज को ताज तोरे सर सोहे, तुझको तो शहे दूसरा जाना। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। जी जनाब। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आपने पढ़ के सुनाई हमारी फरमाइश पे, थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत आवाज है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप विन करेंगी। तो मैम हम आमीन। आगे बढ़ते हुए चलते हैं आज के दौर के हिसाब से, और जो कोविड के बाद दौर आया, जो चीजें चेंज हुई हैं
अराउंड द ग्लोब सारी चीजें सफल हुई हैं इधर उधर, और जो चीजों पे रुझान नहीं था वो ज्यादा रुझान हो गया उन चीजों पे, या जिन पे कम था वो ज्यादा हो गया, जिसमें एक ऑनलाइन वर्किंग है, या हम ऑनलाइन जो समझे बिजनेस है जो कुछ ज्यादा बढ़ गया लोगों का। तकरीबन सब ही बिजनेसेस ने ऑनलाइन अपना रन करना शुरू कर दिए थे, अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स, सारी चीजें। तो फ्रीलांसिंग का एक वर्ड है इससे रिलेटेड। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ नहीं पता ना होने के बराबर, तो प्लीज आप थोड़ा सा बताएं, व्यूअर्स को भी फ्रीला एजुकेट करें कि फ्रीलांसिंग क्या है। देखिए, फ्रीलांसिंग एक को मैं बहुत आसान करके डिस्क्राइब करती हूँ। एक काम होता है कि किसी लगे बधे वक्त पर, खास टाइम पर, खास जगह पर बैठकर किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग, सेलिंग, परचेजिंग की जाए, जिसमें आप किसी शख्स के जवाबदेह हो। ये होती है एम्प्लॉय की जॉब। ठीक है। फ्रीलांसिंग, आप आजाद हैं, ना वक्त का तायुन, ना बैठने की चिक चिक, ना आपका कोई बॉस। आप खुद अपनी जात में एक बॉस हैं। बट आपको कोई टारगेट नहीं है, बट यू आर वर्किंग ऑन योर टारगेट। ये एक अनसीन टारगेट होता है। मैं आपकी बॉस नहीं, आप मेरी बॉस नहीं, आप अपनी जात में खुद अपनी बॉस हैं। कोई 9 to 5 का पंगा नहीं, कोई सीट से हिलने की टेंशन नहीं, कोई सामने से कैमरे में देखने का कोई कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने मुझसे कमिटमेंट किया है कि मैं जो आपका प्रोडक्ट उठा रही हूं, मैं इसको बेच कर दूंगी आपको। अब बाई हुक बेचू, बाई क्रुक बेचू, यानी जायज तरीके से बेचू, नाजायज बेचू। अब इसका ये मतलब नहीं है, नाजायज से मुराद यहाँ ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि मैं 9 to 5 ही बैठ के बेचूंगी। हो सकता है मैं रात को 2:30 से सुबह फजर तक मैं बेच लूं, हो सकता है मैं दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक मैं बेच लूं, हो सकता है मैं सुबह 9 से 1 बजे तक मैं बेच लूं। ठीक है, वो मेरा मसला है। मैं उसको किस तरह एट द महीने के एंड में आपको आपकी सर्विसेज या आपके प्रोडक्ट, चाहे वो एक टूथपेस्ट हो, एक दातारी मंजन हो, या एक हमारे टूर का पैकेज हो, या वीजा असिस्टेंस हो, या कोई जॉब हो, या कोई सिटीजनशिप हो जिसके बारे में लोगों के साथ काउंसलिंग करनी है, आप अपनी जिंदगी में आजाद है। यू आर द बॉस ऑफ योर सर्विसेज एंड योर प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड फ्रीलांस। यानी पैसे ओके, तो आपको तो मैं नहीं देने, पैसे आपको मैं नहीं देने। ठीक है, क्योंकि लेकिन प्रोडक्ट बॉस तो मेरी नहीं है। है आप मेरी। हाँ, मैं आपकी बॉस नहीं हूं। मैंने अच्छा, आपको वो चीज दे दी है। मैं अब आपसे, आप चाहेंगी तो मुझसे कोऑर्डिनेशन करें, नहीं तो आप मुझसे उस वक्त वर्क कोऑर्डिनेट फ्रॉम होम करें। चला था वो यही था? वर्क फ्रॉम जी जी होम जो चला था सिलसिला, वो फ्रीलांसिंग ही जी था? जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये हम इसलिए करके देते हैं। देखिए, ये फ्रीलांसिंग भी दो तरह से होती है हमारे पास। अब जैसे मेरा अपना ऑफिस है, ठीक है, मेरा लाइसेंस है, मेरा ऑफिस है, मैं ऑफिस में बैठी हुई हूँ। आजकल नहीं बैठती ज्यादा, कोविड-19 की वजह से, क्योंकि अब फोन पर ही काम हो जाता है। अब जब क्लाइंट मिलने को कहता है, हम कहते हैं अच्छा ठीक है, आप आ जाओ हमारे ऑफिस, सही। वरना हमारा घर से ज्यादा वक्त ट्रैवल एजेंट का दफ्तर में गुजरता था। ये हम लोगों के बारे में मशहूर है, ठीक है ना। अब उल्टा हो गया। फ्रीलांस हाँ, अब फ्रीलांसिंग दो तरह की होती है। एक फ्रीलांसिंग जो मैंने आपको अपनी सर्विसेज समझाई और दे दिया, कहा आपने इसको 1 लाख रुपए में बेचना है। अब 1 लाख से ऊपर आप जितना कमाएंगी वो आपका, और मेरी तरफ से 10,000 इसमें आपको मेरी तरफ से भी मिलेंगे, यानी आपने मुझे 90,000 पे करने हैं। ठीक है, एक सही है। एग्जाम्पल समझा रही हूँ। 10,000 मेरी तरफ से मिलेंगे। अब आप अपनी मेहनत से, कारकर्दगी से, अपने टैलेंट से, अपने स्मार्टनेस से, अपनी क्लेवरनेस से 1,50,000 में बेच लीजिए। सही। यानी आपको आपने उतना ही पूरे, मिलेगा प्रॉफिट। मुझे तो वही 90,000 मिल रहे हैं, लेकिन सही। आपने एक प्रोडक्ट की सेलिंग पे 60,000 रुपए कमा लिए, जो मेरे ख्याल से 2 लोगों की तनख्वाह होती है महीने की। जबरदस्त। तो अच्छा। मतलब इतना मार्जिन है इसमें। आप जी। एक यहाँ पर मुझे आपसे सवाल करना था, वो ये कि फिर फ्रीलांसिंग और सॉरी,
हाँ। फ्री लांसिंग कैसे लोग हैं, उन्हें पता है मैं लाइव हूँ फिर भी मुझे मैसेंजर पे कॉल कर रहे हैं। खैर तो मैम मुझे पूछना ये है कि अपना फ्री लांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप में फिर क्या फर्क है? एंटरप्रेन्योर हम है, हमने अपना सरमाया लगाया है ना, हमने लाइसेंस तो खरीदा है। फ्रीलांस, वो मैं अच्छा फ्रीलांस तो नहीं हूँ। देखिए फ्रीलांस ये होता है कि किसी के इतारे में फ्रीलांस की दो कैटेगरी है। एक फ्रीलांस जी। आप घर से बैठ के करती हैं, और हमारे ट्रैवल एजेंसी में बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं मैडम हमें एक टेबल, एक कुर्सी, एक टेलीफोन सेट दे दीजिए अपने ऑफिस में, हम जो कमाएंगे आपको आधा आपको देंगे, आधा हम रखेंगे। जी, दो तरह के समझ में फ्रीलांसिंग आई? है, सही। बिल्कुल एक इस बिल्कुल तरह समझ की में आ गया। होती एक इस तरह की होती है, और एक होती है आप कहती है नहीं भाई मैं अपनी नींद नहीं खराब कर सकती, मैं अर्ली राइजर नहीं हूँ, मैं सुबह उठ के दफ्तर नहीं आ सकती, आपका आपने मुझे जी। ये पैकेज दिया है ना, मैं इसको बेच दूंगी, पैसे आपके ही ओके। अकाउंट में जा रहे हैं, परचेज ओके। परचेजिंग मेरी ही बढ़ रही है, लेकिन बिल्कुल। बैक सपोर्ट आपको मेरा ही है, ये ऑपरेशन सब मैं करूंगी, सर्विसेज सब मैं दूंगी, लेकिन आपने अपनी स्मार्टनेस से उस एक पैकेज पे चाहे आप 2 महीने का कमाई कमा लें, और चाहे आप 0/सन्नाटा बैठी रहें कुछ ना कर सके, ये तो आपकी एबिलिटी है। आपको तो खुला मैदान मिल रहा है, ना कोई आपको आंख लगा के कैमरे से चेक करेगा, ना आपकी आवाज सुन रहा है, ना ये चेक कर रहा है कि आप टेबल पे बैठ के काम तो नहीं करिए। देखिए बीबी हमने ऐसी भी नौकरियां की हैं कि हमारे लैपटॉप के अंदर भी कैमरे लगे होते थे। सही बात है। आप मैं ऐसी मुझे नौकरी कर अंदाजा है, सकती हैं? मुझे नहीं, मैं मुझे अंदाजा है, मुझे कैसे अंदाजा नहीं होगा। एक्चुअली मसला पता है क्या है, सबसे बड़ा मसला ये है कि दो थ्योरीज होती है, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। मुझे याद नहीं हम्म। आ रहा ये थ्योरी किसकी है, लेकिन ये दो थ्योरीज हैं। थ्योरी एक्स कहती है दोनों में से पैथागोरस कोई एक थ्योरी। पैथागोरस हाँ जी, पैथागोरस वही थ्योरम। थ्योरी, पैथागोरस है। तो वो मैं एक पहले दोनों टीचर में थी, से। मैं बता दूं, माशाल्लाह। मेरा इंट्रो बताती हूँ मैं तुम्हें। मैं ये डोमिनो इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर है ना नर्सरी पे, इसकी कैंपस मैनेजर थी। बिल्कुल। मैं बर्डलेट्स में फ्रीलांस इंग्लिश पढ़ाया करती थी। मैं क्लिफ्टन पे ए लेवल्स ओ लेवल्स की इंग्लिश की कोऑर्डिनेटर, कंप्यूटर और इंग्लिश की कोऑर्डिनेटर थी। उसके बाद मैं स्विच करके इस फील्ड में आई हूँ। जबरदस्त, तो मतलब तो आप फिर बहुत अच्छे से मुझे और भी चीजें सिखा सकती हैं। ये जो पैथागोरस बिल्कुल। थ्योरी है, ये इसी ने ही मसला किया है कि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन समझती हैं कि उनका एम्प्लॉय काम नहीं करना चाहता, उनका एम्प्लॉय काम चोर है, वो काम से भागेगा, वो काम में डंडी मारेगा। यही सबसे बड़ा मसला है कि लोग फिर फ्रीलांसिंग की तरफ ज्यादा जाते हैं, मेरे ख्याल से ऐसा ही है। नहीं, एक्चुअली होता यह है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक है ना। ये आपका कोई जो समझता नहीं सब है ना। देखिए जो हेड ऑफ जो एचओडी होता है ना वो गलत नहीं होता, जो ओनर है कंपनी का वो गलत नहीं है, उसको सब पता है, लेकिन जो आपके उस सर्किल में आपका हेड है ना वो गलत होता है, उसको हमेशा ऐसा लगता है कि उसकी कुर्सी हिल जाएगी नए आने वाले से। और मेरे ख्याल से मैम उस सर्कल में जो आपके साथ के पियर्स हैं ना जो बैठे हुए हैं, कोई एक खराब मछली जरूर होती है जो पूरे तालाब को खराब कर दे। ये आप गलत कह फिर रही, वो पूरे एक नहीं पूरा तालाब ही दो गंदा तीन। होता है, पूरा तालाब ही गंदा होता है। मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस कोई नहीं है, मैं सेल्स में बैठी हुई हूँ बंदी हूँ। यानी अच्छा हमारी अच्छा। नौकरी को कहा जाता है तलवार पे लटकी हुई नौकरी की है मैंने। हर महीने टारगेट सेल देते हैं वरना दफ्तरों से निकाल दिए जाते हैं। मैं उस जॉब पे रही हूँ और टारगेट दिए। और सेलिंग तो और सेलिंग तो दुनिया का सबसे, आई थिंक सेल करना कोई भी चीज, जो सेल्स मैन होते हैं, सेल्स वुमेन होती है, मेरे ख्याल से सबसे डिफिकल्ट टास्क उनका होता है। और जो ये कर गया वो दुनिया की कोई भी नौकरी कर सकता है, मेरा मानना तो ये है। बिल्कुल बिल्कुल जिसने बेच बिल्कुल दिया तो बिल्कुल। उसे बेचना था। और बस लास्ट में मैं आपसे चाहूंगी कि क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को या फ्रीलांसर्स को या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी वक्ती तौर पे जैसा कि मुझे खबरें मिलती हैं कि कोरोना एक मैन मेड बीमारी है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये बनाई गई है जो कि जनवरी के बाद खत्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसको बनाया गया है, इसके पीछे उनके कुछ मामलात थे कि वो लोगों में चिप लगाना चाहते थे जो बाहर जी। की कंट्रीज है। वल्लाह आलम, बिल्कुल। हम तो भाई मुसलमान हैं,
और हम ये समझते हैं कि अभी आर्जी तौर पे दुनिया को और लोगों को बंद किया गया, स्कैटर्ड किया गया, बट ट्रैवल के में बहुत फील्ड्स है, ट्रैवल्स की बहुत शाखें हैं, ट्रैवल में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, पासपोर्ट को कलेक्ट कर सकते हैं, घूमना फिरना भी है, मौज मस्ती, आसानियां और आसाइशें भी है, लर्निंग भी है, बहुत कुछ। और फ्रीलांस अपनाइए तो आपके सर पे कोई डंडा नहीं लटकेगा बॉस नाम का। आपने एक डेट दे दी है सामने वाले को और बता दिया है कि भाई तुमने मुझे ये टास्क दिया है ना, ये टास्क मैं तुम्हें इस तारीख को पूरा करके दे दूंगा, दैट्स इट। अब वो मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। आप अगर दैट इज जिम्मेदार होंगी तो बेचेंगी, नहीं जिम्मेदार होंगी तो नहीं कर पाएंगी, सिंपल सी बात है। और मैसेज, हाँ, मैसेज ये है कि आप जब चाहें मुझे लाइफ लें और यूथ को मुझसे लिटरेट करवा सकती हैं। मुझे किसी तरह की किसी को समझाने और पढ़ाने में कोई आर नहीं, क्योंकि इल्म एंड जितना बांटा जाए। आप यकीन करें, आपके साथ कन्वर्सेशन के बाद मुझे ये ख्याल आया और ये मैंने सोचा, आइडिया आया कि मैं लास्ट में यही मैसेज देने वाली थी कि किसी को भी कुछ लिटरेट करना है, किसी को कुछ समझाना है, कुछ एजुकेट करना है लोगों को, तो दे आर ऑलवेज वेलकम थ्रू माय पेज, दे आर ऑलवेज वेलकम। एंड सिमिलरली यू मैम, एंड थैंक यू कि आपने मुझे ये ऑनर बख्शा कि मैं आपको लाइव लाऊं और आप लोगों को सिखाएं। आपने फ्रीलांसिंग को भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया, मुझे कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी और मुझे पता चल गया, मुझे फर्क महसूस, मतलब फर्क एक पता चल गया कि फ्रीलांसिंग में क्या होता है या दूसरी चीजों में क्या होता है, तो फ्रीलांसिंग में क्या फायदा है। तो इस तरह से, आप सो थैंक यू आप जी। आप और आपसे जुड़े हुए, आपके पेज से जुड़े हुए जितने भी यूथ हैं और वो किसी पॉइंट पे फंसते हैं और वो आपसे कंसर्न करेंगी, आप मेरे साथ लाइव आएंगी और उन सवालों को लेके और मुझसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह ये है कि अगर मैं आप लोगों के काम आ सकूं तो ये मेरे लिए बहुत खुशी का बाइस होगा। बिल्कुल मैम, मेरे लिए भी कि मतलब एक अच्छी ही चीज हम किसी को सिखा रहे हैं तो इसमें क्या है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव विथ मी, थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग दिस वंस अगेन। और इंशाल्लाह मैम फिर हम ऐसे ही रहेंगे एक अच्छे टॉपिक्स पे और अच्छी बातों पे कि जिनसे हम लोगों को एजुकेट कर सके, अपनी यूथ को। तो थैंक यू सो मच बिल्कुल। मैम। ओके, जजाकल्लाह खैर। अल्लाह। अल्लाह हाफिज। Thank you so much everyone for watching this. Thank you so much for commenting, for liking. Do like my page, to subscribe my YouTube channel. And if you want to come live through my page with me on any topic या कोई भी चीज सिखानी है, जैसे कि सेशन में हमने बात की है, कोई भी चीज आपको किसी को एजुकेट करनी है, बतानी है, तो you are always welcome. Any need, any help you need, then you are also very welcome. Thank you so much and Allah Hafiz.